सुखदेव सिंह गोगामेडी का जो प्रकरण चला है, आज बहुत ही भयंकर एक वारदात हुई है। उसके बाद में उनकी हत्या कर दी गई है। राजेंद्र जी नरूका यहाँ पर मौजूद हैं, कई सारे राजपूत नेता यहाँ पर हैं। सर, ये जो मामला जो चल रहा है, कई सारे लड़के यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, 10,000 के आसपास तो अभी दिखाई दे रहा है और रात के 12 बज चुके हैं। ये आंदोलन जो है, ये आप जिस दिशा में लेके जा रहे हैं वो दिशा एक बार क्लियर करिए। 14 फरवरी 2023 से जब राजू ठेठ की हत्या हुई थी, सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी, तब एनआईए ने जांच की थी और उसमें एक बात सामने आई थी कि राजपूत करनी सेना, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारने की योजना बनाए हुए हैं, जो कि जेल के अंदर थे। यानी इनपुट मिल चुका था। पंजाब गवर्नमेंट से राजस्थान गवर्नमेंट को सूचना दी गई, राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर से सूचना गई, एंटी जो टेररिस्ट स्क्वाड होती है उससे सूचना गई। उनके लेटर हैं, मेरे पास हैं। केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने उन लेटरों को हमें भेजा है अभी, जो कि यहां सरकार के अंदर भेजे हुए थे। तो मतलब राजस्थान का गृह मंत्री एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के इनपुट का अवॉइड करता है, सारी चीज को अवॉइड करता है। अब इस संक्रमण काल में उसको सुरक्षा नहीं दी गई, हजारों जगह। क्यों करता है? अब ये तो क्या कह सकते हैं हम, उसको पसंद होगा यहां आग लगाना इस राज्य के अंदर। आप देखिए, हजारों जगह, हजार मंच पर सुखदेव जी ने ये बात रखी कि मेरी जान को खतरा है और उसके इनपुट मिले। नहीं, दो तीन चीजें हो गई हैं। एक तो पहली बात, सुखदेव जी के जान को खतरा था, उन्होंने वीडियो के अंदर ही बोला था, हमने और हम सबको भी बताया, सब दुनिया को बताया। दूसरी बात है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने जो लेटर्स हैं वो आज सबको दिखा भी सामने भेजे हैं। तीसरी बात ये है कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी और वो जानबूझ के गृह मंत्री अशोक गहलोत थे, वो जानबूझकर उनको सुरक्षा नहीं दे रहे थे। इसका, इन तीनों चीजों का क्या आप तात्पर्य निकालोगे? आपको एक और बात बताऊं, अभी बचिए नहीं, आप साफ बताइए। बताता हूं मैं आपको। 4 सुरक्षाकर्मी उसने अपने निजी रख रखे थे। चुनाव की आचार संहिता का बहाना लगाकर उनके हथियार जमा कर दिए गए, उसको बिल्कुल निहत्था कर दिया गया, उसको घेर कर बांध कर मारा गया। और ये कोई बड़ा षड्यंत्र है, और इतना बड़ा षड्यंत्र एक ट्विटर हैंडल से ये कहा जाता है कि हमने उसको मार दिया, जो कि उसी गैंग का, कोई किसी टेररिस्ट गैंग का था। कोई बना सकता है उसको। तो ये ऐसा संक्रमण काल है कि एक सरकार जा रही है, दूसरी सरकार आ रही है। आप ये बताइए, एज ऑन टुडे गृह मंत्री कौन है? सरकार किसकी है इस समय तक? गहलोत की है। जो ऑफिशिएटिंग गवर्नमेंट है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, उसके बाद मतलब आप ये कह रहे हैं कि 2 बजे इस घटना का मुझे पता चला और मैं गुड़गांव से आया हूं। मेरी फॉर्च्यूनर जो है हरियाणा नंबर है, उसमें 3-4 आदमी मेरे जैसे दाढ़ी वाले बैठे हैं, कहीं किसी ने नहीं उनको पकड़ा, नाकाबंदी कुछ नहीं हो रही। इसका मतलब ये हुआ, खाकी और खादी दोनों मिली हुई है और सुखदेव जी को टारगेट किया गया, जानबूझ के टारगेट किया गया। आनंद पाल जी का तो फेक इनकाउंटर हुआ था, उसके अंदर इन्होंने पूरी भूमिका निभाई। सामाजिक मुद्दों पे हमेशा वो जाति और उससे भी उठकर काम करते थे। ऐसे व्यक्ति को जानबूझकर लगातार वो चिल्लाते रहे कि मेरी सुरक्षा को खतरा है, मेरी सुरक्षा को खतरा है। सारी बातों का मतलब ये होता है कि उनको जानबूझकर जो है ना, साजिशन और गठजोड़ करके कांग्रेस सरकार ने मरवाया। राज्य प्रायोजित हत्या है उसकी। साफ बोलिए आप, साफ। बिल्कुल, मैं कोई नहीं छिपा रहा इसमें। वर्तमान राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित ये जघन्य हत्याकांड है और साथ ही साथ ये सबके ऊपर चैलेंज। कहां यह हत्या? जयपुर में हुई है, श्यामनगर में हुई है, जो सबसे सुरक्षित एरिया माना जाता है, पॉश एरिया माना जाता है, वीआईपी एरिया माना जाता है। बगल में घनश्याम तिवाड़ी का बंगला है, कभी शिवचरण माथुर का हुआ करता था। उस श्यामनगर के अंदर इस तरह से मार देना इस बात को साबित करता है कि राजस्थान में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं। कारण बताइए, कारण तो साफ है, कारण तो साफ है। मेरी बात सुनिए सर, सुनिए, आप बहुत ज्यादा पता है सबको यहाँ पर, आप ये जो समाज के लिए आप काम करते हैं, मगर सब ये जानना चाहते हैं, अगर मान लीजिए जैसे आपके आरोप हैं कि अगर उनको गृह मंत्री और पुलिस ने और इन सब ने मिलकर जो है जानबूझकर उनके लिए स्थितियां ऐसे बना दी, उसके पीछे वजह क्या है? क्यों गोगामेडी उनके लिए परेशानी का सबक है? वजह साफ है कि आनंद पाल जी, गोगामेडी जी इस समय सरकारों के लिए भी चैलेंज बन चुके थे, क्योंकि सरकार की किसी भी गलत नीति का वो विरोध करते थे। ये तो सरकार गई थी। बाकी ये सरकार तो गई, सरकार के घोटाले थोड़ी गए होंगे, सरकार की चीजें थोड़ी मतलब गई कुछ सामान था उनके पास में ऐसा? नहीं, मैं ये तो नहीं कहता। ये तो न्यायिक जांच की हमारी मांग है। न्यायिक जांच में बिल्कुल साफ होगा। इस हत्याकांड की एनआईए जांच की मांग है हमारी, क्योंकि इसमें एंटी टेररिस्ट जो गैंग है उसका रोल है। और जो ये इनकी सुरक्षा को सुरक्षा दी क्यों नहीं गई, इसकी वर्तमान हाई कोर्ट का सीटिंग जज के द्वारा जांच कराई जाए। आप, ये खाली सुखदेव जी की बात नहीं है, हमारे समाज के एक लीडर को टारगेट बनाया जाता है। एक पत्रकार, वो वकील थे,
क्या नाम, गोवर्धन सिंह जी, क्या आरोप है उस पे? उसको पटक दिया, उसका 7-7 9-9 महीने, वो अंदर, उनको भी मारा जा सकता था। और क्या पता क्या इनकी रणनीति थी। इसी प्रकार से ये है। मगर नरुका जी, जब तक वजह सामने नहीं आएगी, देखिए, वजह निकालना मेरा काम नहीं है, ये काम न्यायिक जांच से ही पता चलेगा। हमें तो हतप्रभु, ये बात और बताइए, ये मैं तो हतप्रभु कैसा हुआ क्यों? आप ये बताइए, जो चीज सामने आ रही है, जो लेटर्स हैं आपने जो बोला है सुरक्षा चाहिए, सब सामने आ रहा है। यहाँ पे लाल डायरी वाले राजेंद्र गुढ़ा जी बैठे हैं। जिस दिन से वो लाल डायरी का खुलासा हुआ है, उसके बाद से ही ये सारी की सारी स्थितियां बदली हैं। सुखदेव जी के राजेंद्र जी जो हैं, आप भी नरुका हैं, राजेंद्र जी गुढ़ा के साथ में बहुत ज्यादा व्यक्तिगत संबंध थे, बहुत ज्यादा भाइयों के तरीके से थे। वो परेशान कर रहे थे अशोक गहलोत जी को, ठीक है जी। और ये यहाँ पे हो जाता है, क्या ऐसा कुछ था? मतलब सब जानना चाहिए ना वजह। इस चुनाव में सुखदेव जी को किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने नहीं जाने दिया गया, क्योंकि उनको सुरक्षा को खतरा था। उन्होंने मेरे को बताया था कि मैं हुकुम जाना चाहता हूं, लेकिन मैं जाऊं कैसे? सुरक्षा सरकार मुझे नहीं दे रही है, और यहाँ प्राइवेट सिक्योरिटी नहीं, घूम नहीं सके, वो किसी क्षेत्र में नहीं सके। शायद राजेंद्र गुढ़ा चुनाव भी इसलिए हारे, नहीं वो मदद करते वहां। और जहां तक बात है सरकार की अंदरूनी क्या क्या चीजें, उसके मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये महान षड्यंत्र है। और यदि इसकी निष्पक्ष जांच नहीं हुई, आज 10,000 हैं, कल 10 लाख लोग राजस्थान के इकट्ठे होंगे। राजस्थान बंद है, कल जयपुर बंद है। और यदि ये गूंगी बहरी सरकार नहीं चेती, अभी भी शर्म नहीं कर रही, चुनाव भी हार गए, सब कुछ गए, किसी भी ने इस्तीफा तक नहीं दिया इस काम के अंदर। अभी भी गवर्नर यदि सरकार चलाते हैं, गवर्नर साहब की जिम्मेदारी है कि इन्हें निवर्तमान को बर्खास्त करें, पहले बर्खास्त करें और बाद में इन चीजों की बात करें। कौन गृह सचिव था? ये जो गृह मंत्रालय का जो सारी चीज है, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है सर। ये रात को 12 बज गए हैं, 12 बजे के बाद के अंदर यहाँ पर हॉस्पिटल भी है, पुलिस वाले भी, हम साहब नहीं जाएंगे, हॉस्पिटल में लाश है, हम कहीं नहीं जाएंगे। देखिए हम अनुशासन के हिसाब से बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रशासन के ऊपर है कि वो हमसे शांतिपूर्ण तरीके से निपटना चाहती है, वरना हाथ जोड़ने वाले हाथ उठना भी जानते हैं। ये कोई गुरेज नहीं, धमकी नहीं है, ये चेतावनी है। धमकी कायर देते हैं, ये चेतावनी है। ये जो पूरे देश में आवाज थी, उसको खामोश वैसे नहीं कर सके सीबीआई जांच से। आपको पता है कल ही 4 तारीख को, 4 दिसंबर को सीबीआई की 24 लोग जो शीर्ष क्षत्रिय समाज के नेता हैं। बिल्कुल। अब मेरी बात सुनिए, आपने बहुत सारी चीजें जो बोली हैं, सामने जो सुन रहा है उसको समझ में आ रही है। 2-3 दिन बाद के अंदर सीबीआई के पास में जाने वाले थे। क्या उनके पास में कुछ ऐसा सामान था जो अशोक गहलोत या कांग्रेस के उनके खिलाफ था, जो उन्होंने इस तरीके से नहीं किया? क्योंकि ये सारी की सारी सिचुएशन अभी अभी आपने जो बोली है, सारी की सारी कनेक्ट होकर तो वहीं जा रही है कि उनके पास में कुछ सामान था जो वो एक्सपोज कर सकते थे। सबको पता है कि जो सुखदेव जी का, जो खुद भी वो बोला करते थे कि उनका जो बैकग्राउंड है वो इतना शरीफ नहीं है। तो क्या उनकी अशोक गहलोत जी के साथ में कुछ पहले उठबैठ थी जो बाद में खराब हो गई, जैसे गुड़ा जी की हो गई? ये मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे को इन चीज़ों की जानकारी नहीं है, और जितनी आदमी को जानकारी नहीं हो उसमें ऐसे कहना मेरी जो सीमा है उससे बाहर है। इस तरह के अपराध मैं तो बता रहा हूँ ना, गोवर्धन सिंह में क्या आरोप सिद्ध हुआ आज तक, जिसका लाइफ खराब कर दी उन्होंने, सस्पेंड कर दिए उनके लाइसेंस। वही गोवर्धन सिंह का भाई ये सुखदेव सिंह को कमेडी है, इसी का भाई वीरेंद्र नांगली था, इसी का भाई आनंद पाल था। ये सबको एक एक करके मारने। राजेंद्र सिंह नरूका को भी जान का खतरा है, ऐसा नहीं है कि उसे नहीं है, उसे भी कभी भी कुटकाया जा सकता है, राजेंद्र गुढ़ा को भी किया जा सकता है। तो मतलब अभी ये है कि अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, और सुबह तक जो स्थितियां बदलती हैं वो नरूका जी से और बाकी जो लीडर्स हैं उनके साथ। हम तो यहाँ बैठे हैं, हमारे साथ जयपुर की जनता है, राजस्थान की जनता है। हमने उनसे अपील की है कि कल के बंद में वो पूरी तरह से हमारा साथ निभाएं। हम 36 कौम के लिए साथ रहते हैं हमेशा। आज हमारे घर में लाश यहाँ रखी हुई है, हम सब शोक में हैं। रावणा समाज हमारे साथ आ गया, ब्राह्मण समाज हमारे साथ है, गुर्जर समाज के लोग हमारे साथ आ रहे हैं, गुर्जर समिति के अतर सिंह जी गुर्जर साहब आ रहे हैं, सरदार जी यहाँ आए हुए थे, सर्व समाज हमारे साथ है। और आज के इस रात में यदि कोई फैसला नहीं हुआ तो कल जयपुर की जनता से मेरा निवेदन है कि वो घर ही रहे, बाहर नहीं आए, क्योंकि बहुत होने के बाद भी बच्चे आक्रोशित हैं, युवा हैं। कोई ऐसी वारदात ना करने का खूब इंस्ट्रक्शन है, लेकिन आप भी जानते हैं भीड़ का कोई शकल और कोई अनुशासन नहीं रह पाता है। ठीक है, ये चीज़ है, इसलिए आप इसमें सहयोग करें, इन चीज़ों को हर एक उस राजस्थान के नागरिक तक पहुंचाएं कि आखिर वो बारूद के ढेर पे बैठे हुए हैं, कहाँ बैठे हैं, किस तरीके के बैठे हैं। राजस्थान जो शांति प्रिय देश था, जो दुनिया लोग उसकी मिसाल देते थे, आज स्थिति ये है कि उसके घर में घुस के मार के चले जाते हैं और आराम से निकल भी गए वो। बहुत बहुत धन्यवाद नरूका जी। तो स्थिति के ऊपर नजर हमारी बनी हुई है, आपको अपडेट करते रहेंगे। नमस्कार।